नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम समझेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार इस विषय पर क्या प्रोसेस है, क्या मुद्दा है। दोस्तों, बात करेंगे लेवल 1 की। दोस्तों, आपको पता है एल जो 1 है, लेवल 1 में दोस्तों यहाँ पर बीएड और बीएसटीसी विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। बीएड वर्सेज और बीएसटीसी जो विवाद है दोस्तों, वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर चल रहा है। दोस्तों, ये जो विवाद है इसकी क्या प्रोग्रेस है, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों मामला अटका पड़ा है। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो जानकारी है उससे उस पर हम आपको ले चलते हैं। दोस्तों, आज ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देश के करोड़ों बीएड धारियों की निगाहें आने वाले सप्ताह पर टिकी है। दोस्तों, एक इस ट्वीट से और भी कई सारे ट्वीट्स हमको देखने को मिले। उनसे दोस्तों ये जो पूरी बीएड जमात है और एसटीसी जो जमात है दोस्तों, उसमें एक हलचल सी मच गई है। क्योंकि ये जाहिर सी बात है दोस्तों, काफ़ी लंबा समय हो गया। ये दोस्तों ये ट्वीट कहता है देवेश शर्मा, जो कि राजस्थान से हैं दोस्तों। इन्होंने ये जो है ये देवेश शर्मा हैं जिन्होंने अपील दायर की हुई है, पिटीशन दायर की हुई है L1 और L1 में बीएड को शामिल करवाने के पक्ष में। दोस्तों, ये तो थे बीएड के पक्ष में बात करने वाले। अब कुछ ऐसे भी हैं जो अन्य साथी जो कि बीएसटीसी को L1 में ही रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बीएड बीएसटीसी दोनों अलग अलग कोर्सेज है, दोनों अलग अलग लिए बने हैं, अतः वो चाहते हैं कि बीएड को L1 में शामिल नहीं करें। तो दोस्तों, इस पक्ष में राजस्थान में पहले भी जंग छिड़ी। आपको पता होगा कि राजस्थान में ऐसा राज्य है जहाँ पर भर्तियों के आधार पर सरकारें बनती है और गिरती है। दोस्तों, एक तरफ अगर अपन बीएड वालों को ले लें और एक तरफ बीएसटीसी वालों को ले लें, तो दोस्तों यहाँ पर बीएसटीसी वालों की संख्या होने में तो नंबर ऑफ कम है, लेकिन बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन फिर भी हुआ ये कि 2021 की जब बात की जाए तो दोस्तों 2021 में बीएड वालों को इन्होंने शामिल कर लिया। इनका पेपर भी लग गया, लेकिन दोस्तों इनका रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ। क्योंकि बीएसटीसी वालों का जो संघर्ष था वो देखने लायक था। बीएसटीसी वालों ने एक बेहतरीन संघर्ष करके बीएड वालों को यहाँ पर मात दी। दोस्तों, फिर विवाद होता है आगे भविष्य में। फिर यहाँ से बीएड वाले चले जाते हैं दोस्तों हाई कोर्ट में। जब बीएड वाले गए तो दोस्तों वहाँ पर फिर से बीएड वालों की करारी हार हुई। और दोस्तों, बीएड वाले फिर भी हिम्मत जुटा के फिर से वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पर अभी तक इनका फैसला है वो दोस्तों वो सुरक्षित हो चुका है। दोस्तों, जहाँ तक जानकारी है कि अगले हफ्ते में आपका ये जो बीएड से संबंधित फैसला है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि बीएड के पक्ष में फैसला आएगा या नहीं आएगा, या सिर्फ एसटीसी लेवल 1 में शामिल रहेगी। इससे संबंधित चर्चा पर मैं आपको कुछ सबूत दिखाने वाला हूँ, देखते हैं। दोस्तों, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी की है दोस्तों उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय लेवल के लिए 2023 के लिए। दोस्तों, आपको पता होगा ये जो जारी हुई है दोस्तों, ये अभी पिछले महीने यानी कि जून के महीने में जारी हुई है। दोस्तों, उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करवा रहा है, यानी कि उत्तराखंड टेट टीईटी जो टेस्ट है वो आयोजित हो रहा है। इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों फॉर्म की वो है 28 जुलाई, और दोस्तों सबमिशन जो फीस की उसकी 31 जुलाई। तो ये 30 जून से ये फॉर्म स्टार्ट है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने L1 में बीएड को शामिल किया या नहीं किया, या सिर्फ बीएसटीसी डिप्लोमाधारी विद्यार्थियों के लिए ही अलाउ किया है। तो दोस्तों, ये एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में होते हुए भी कई राज्य जैसे बिहार है दोस्तों, बिहार ने भी पहले तो L1 में शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में बीएड वालों को अभी जो इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है उसमें भी L1 में बीएड वालों को शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये जो रुझान आ रहे हैं आपको इसी के साथ एक और बड़ा विवादित मैटर वो पसरा है भारत में, वो है दोस्तों केवीएस का दोस्तों अभी तक पीआरटी का परिणाम अटका पड़ा है। पीआरटी का अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है इस बीएड और बीएसटीसी के चक्कर में। तो दोस्तों, वाकई में पूरे जो प्रोसीडियर है, पूरी जो संस्था है जो चाहे किसी भी राज्य की हो, वो इससे प्रभावित है। ये एक बड़ा विवादित मुद्दा रहा है शुरू से। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड वाली जो परीक्षा है कि इसमें इन्होंने लेवल 1 में बीएड को शामिल किया या नहीं किया। साथियों, उत्तराखंड की जो पात्रता परीक्षा है लेवल 1 की, उसकी योग्यता जानने से पहले मैं आपको एक जो पत्र दिखा रहा हूं दोस्तों, वो है प्राथमिक शिक्षकों द्वारा लिखा गया, देश के जो सभी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा लिखा गया एक सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र है। एक सेवा में इन्होंने लिखा है कि सेवा में श्रीमान सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश महोदय, इनकी जो SLP है दोस्तों
2022 का ऑर्डर का जो ऑर्डर का उसका विलंब होने के संबंध में इन्होंने ये बात कही की थी। इन्होंने निवेदन किया है कि जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस है और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बीच में जो सुनवाई है दोस्तों, उसका जो फैसला है 12 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था, जिसकी ऑर्डर कॉपी अभी तक जारी नहीं हुई है। तो इससे क्या है, प्राथमिक शिक्षा की प्रक्रिया बाधित है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा के बच्चों की न्यू होती है और ये इससे संबंधित ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप वो जो फैसला है वो जल्दी से जल्दी जारी करें। तो दोस्तों ये जनवरी की बात थी, लेकिन अभी आ चुका है जुलाई। तो दोस्तों ये प्रबल संभावना है कि आने वाला सप्ताह में आपका जो फाइनल डिसीजन है बीएड वर्सेज बीएसटीसी का वो जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि उत्तराखंड और बिहार जो राज्य हैं भारत के, उन्होंने फैसला नहीं आने से पहले भी किस प्रकार बीएड को शामिल किया या नहीं किया, लेवल 1 की योग्यता उन्होंने क्या रखी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो साथियों आप ये जो पेज देख रहे हैं दोस्तों, ये है उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी है, न्यूनतम अर्हता है उसके संबंध में। दोस्तों ये जो अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 है, यानी कि यूटेट लेवल 1 प्राथमिक शिक्षकों के लिए, उसके लिए देखते हैं कि क्या योग्यता इन्होंने निर्धारित की है। इन्होंने दोस्तों कहा है कि अगर आपके पास डीएलएड यानी कि बीएसटीसी है तो आप इसके लिए योग्य हैं, या फिर आपके पास डीएलएड होना चाहिए और दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के साथ या फिर इसके समकक्ष जो भी कोई 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ ही 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक यानी कि बीएलएड जो होता है 4 वर्ष का। दोस्तों इसके अलावा इन्होंने जो सबसे मूल बात है दोस्तों वो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड। दोस्तों जब ये पूरा मैटर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो चुका, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दोस्तों उत्तराखंड, ये समस्त राज्य पहले से ही इस बात से जुड़े हुए हैं। और केवीएस, सबसे बड़ा रोल यहाँ पर केवीएस का है फैसला जल्दी करवाने में, क्योंकि केवीएस एक ऐसी संस्था है जिसको शीघ्र रूप से वो नहीं चाहती कि भर्ती किसी भी रूप से अटके। तो उन्होंने ये बड़ा और त्वरित काम करते हुए इस फैसले में जल्दी करवाई। तो उत्तराखंड का जो लेवल बने यानी कि यूटेट का लेवल प्रथम है, तो दोस्तों उसमें इन्होंने बीएड वालों को अलाउ कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बीएड वालों को अलाउ कर लेने से कहीं ना कहीं संभावना बनती है, क्योंकि 2 राज्य में यहाँ पर बीएड वाले अलाउ हो चुके। अभी ये तो पिछले लास्ट मंथ की लास्ट 15 दिनों की बात है। पहला राज्य दोस्तों यहाँ पर बिहार है। बिहार आपको पता होगा, बिहार वो राज्य हैं दोस्तों जहाँ पर उत्तर भारत की पूरी राजनीति का गढ़ कहा जाता है, जहां पर नीतीश कुमार, लालू कुमार जैसे बड़े बड़े राजनेता दिग्गज हुए हैं, जो हर सरकार में मंत्री बनने का उनका रिकॉर्ड है। तो दोस्तों बिहार में अभी जो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी टीचर भर्ती परीक्षा और उसमें यहाँ पर बीएड वालों को लेवल में अलाउ कर लिया है। दोस्तों उसी प्रकार दूसरा जो पक्ष है वो है उत्तराखंड का। उत्तराखंड ने भी ये सब जानते हुए भी कि मैटर विवादित है, फिर भी लेवल 1 में बीएड वालों को अलाउ कर लिया है। तो देखिए अब दोस्तों अब देखना रहेगा कि सबकी नज़र अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे है कि सुप्रीम कोर्ट क्या का फैसला लेती है। अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड वालों के पक्ष में फैसला लेती है तो ये बीएड वालों के लिए खुशखबरी होगी। और दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला बीएसटीसी वालों के लिए जाता है तो बीएसटीसी वाले जो भाई हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा अवसर होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी खबर जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। इसी प्रकार की जरूरी खबरों से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।